हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक कहानी सुनाऊंगा, बहुत ही रोचक कहानी। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको अंत तक अगर वीडियो देखा तो आपको बहुत अच्छा एक सारांश मिलेगा जो इन लाइफ इन फ्यूचर में आपको बहुत ही काम आएगा। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। आपको मैं बताना चाहूंगा एक कहानी के माध्यम से। एक राजा था और वो अपने राज्य की जनता के विषय को लेकर बहुत चिंतित था। राज्य बड़ा था मगर राज्य में व्यवसाय नहीं थे। लोगों के पास में एक साल भर के लिए खाने के लिए अन्न पूर्ण रूप से पैदा नहीं होता था। कभी कभी अगर अकाल पड़ता तो राज्य में भी राजा के स्टॉक में इतना अन्न नहीं रहता स्टॉक में कि वो अपनी जनता की पूर्ति कर सके। कभी कभी अकाल पड़ा तो पड़ोसी राजाओं से मदद मांगनी पड़ी। इस बात को इन फ्यूचर के लिए चिंतित होकर एक समय राजा ने एक मंत्रियों की मीटिंग ली और मंत्रियों से आग्रह किया गया कि आप मेरे महामंत्री हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य की जनता खुश रहे, सुखी रहे और व्यवसाय के लिए बाहरी राज्यों में ना जा सके। तो इसके लिए आप मेरे लिए अच्छे सुझाव दीजिए। मैं अपनी जनता को खुश देखना चाहता हूं और मेरी जनता खुश कैसे रह सके। मंत्रियों ने सुझाव दिए। किसी ने बोला कि आप महाराज फैक्ट्रियां लगवा दो, कारखाने चालू करवा दीजिएगा, मगर ये सुझाव के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए और राज्य में राजघराने में इतना पैसा नहीं। अगला सुझाव लिया गया। किसी ने बोला कि लोगों को नौकरी दे दी जाए। तो नौकरी देने के लिए भी पैसा बहुत चाहिए, लेकिन सभी को तो नौकरी नहीं दे सकते। और सुझाव मतलब नाना प्रकार के सुझाव बताए गए, मगर लास्ट में एक मंत्री खड़ा हुआ और बोला, महाराज मैं आपके लिए कुछ सुझाव देता हूं, आज्ञा हो तो मैं अपने सुझाव को आपके लिए पेश करूं। आज्ञा दी गई। उन्होंने सुझाव दिया, महाराज चारों तरफ भ्रमण हमने किया है, अपने राज्य में 30% खेती योग्य जमीन है और 70% जो भूभाग हमारे राज्य के क्षेत्रफल का है वो सूखा है, वहां पर अन्न पैदा नहीं होता। आप महाराज से मेरी विशेष विनती है कि आप अगर जगह जगह तालाब बनवा दें तो तालाब बनने के बाद में पानी की आपूर्ति होगी, पानी का ठहराव होगा। अपने राज्य का जो 70% भूभाग बंजर है उस पे खेती होगी, फल होगा, अन्न पैदाएं होंगे, लोगों को व्यवसाय बढ़ेगा, लोगों के पास में अन्न बढ़ेगा तो लोग सुखी भी रहेंगे, व्यवसायिक भी रहेंगे और बाहरी राज्यों के में लिए पलायन नहीं करेंगे। और उसका टैक्स जो अभी हमारे राजघराने के लिए 10,000 आता है वही बढ़कर लाखों की तकरीबन हो जाएगा। सभी मंत्रियों को यह सुझाव अच्छा लगा। अगले ही दिन राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की कि जहां तालाब योग्य जगह है वहां पर तालाब बनवाए जाए। राजघराने की तरफ से पैसा इन्वेस्ट किया गया, तालाब बन गए। राजघराने की तरफ से लोगों को फसलों के बीज दिए गए,
किसानों ने फसलें बोई। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने बाद में जब फसलें पकी तो इतना अन्न पैदा हुआ, इतना अन्न पैदा हुआ कि लोगों के लिए 1 साल तो क्या 2 साल 3 साल तक के अन्न की पूर्ति होने लगी। और राजघराने में भी टैक्स बहुत आने लगा। देखते ही देखते कुछ समय बाद पूरी जमीन पे फसलें हरी होने लगी, फल अन्न हरा होने लगा, फल पैदा होने लगे और लोग संपन्न होने लगे। राजघराने की इनकम बढ़ी, लोगों की आय बढ़ी और लोग सुख, शांति और खुश रहने लगे। तो इसी तरह दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, आपने कुछ सीखा होगा यहां पर। यह कब संभव हुआ? जब राजा ने इन्वेस्ट किया, तालाब बनवाए राजघराने की ओर से, किसानों को बीज वितरण किया और फिर उसके बाद में देखा कि अन्न बहुत सारा पका, अन्य राज्यों में जाने लगा अन्न, इनकम होने लगी और राजघराने के लिए पैसा बढ़ने लगा। आपसे मैं कहना चाहूंगा, आप भी अगर चाहते हैं आपके पैसे को बढ़ाना, आपकी इनकम को बढ़ाना, आपके व्यवसाय को बढ़ाना, तो आपके घर पर जो पूंजी रखी है, ये अगर रखी रही तो ये घटती है। ये मेरे जिंदगी के एक्सपीरियंस से जो मैं बात कर रहा हूं कि रखी हुई पूंजी हमेशा घटेगी और इन्वेस्ट की गई पूंजी हमेशा बढ़ेगी। इसलिए आप अपने पैसे को कहीं ना कहीं कोई भी क्षेत्र में इन्वेस्ट करें और देखिए कुछ समय के बाद में वही पैसा आपका डबल पैसे में तब्दील हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो बनाने का जो मेरा मूल उद्देश्य है वो आपको यही गाइड करना है कि आप अपने पैसे को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने पैसे को रोककर नहीं, आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिएगा, कोई भी क्षेत्र में इन्वेस्ट कीजिएगा, आपका पैसा 100% डबल होगा। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। अगर बेल आइकन घंटी आपने नहीं दबाई हो तो आप बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो मेरा आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, फिर लाऊंगा इन फ्यूचर में आपके लिए और अच्छे वीडियो। जब तक के लिए नमस्कार।